बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 की परीक्षा में अब 20 क्रेडिट लाना होगा, तभी होंगे पास, नहीं तो हो जाएंगे फेल। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम जो है वो यहाँ पे लागू है और आपको पता है कि सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत जो है वो आपका एग्जाम हो रहा है, तो 20 क्रेडिट लाना होगा। तो आखिर ये क्रेडिट क्या है और कैसे आपको क्रेडिट मिलेगा, कितना लिखने पर कितना क्रेडिट मिलेगा, पूरा परीक्षा का पैटर्न जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो इसी पैटर्न के तहत जो है आपका मिड टेस्ट का परीक्षा हो या आपका सेमेस्टर 1 का फाइनल परीक्षा जो कि 21 नवंबर से होने जा रहा है, पूरा परीक्षा लिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि 20 क्रेडिट के तहत जो है वो आपको एग्जाम होगा और हर सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट लाना होगा। तो बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे जानेंगे कि कितने पे आपको कितना क्रेडिट मिलता है और कैसे आपको क्रेडिट मिलेगा। पूरा पेपर 600 अंकों का आपको होना जा रहा है, तो 600 अंक में कितना अंक लाएंगे तो आपका 20 क्रेडिट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि मेजर कोर्स और माइनर कोर्स में आपका एग्जाम होगा। तो मेजर कोर्स जो है वो आपका जो है, मेजर कोर्स की बात की जाए तो वो आपका ऑनर्स पेपर है। जैसे मान लीजिए किसी का जूलॉजी ऑनर्स है तो उनका माइनर का 2 पेपर होगा। तो माइनर में बोला गया 2 पेपर में से एक पेपर अपने संबंधित निकाय का होगा। यानी जूलॉजी ऑनर्स है तो जूलॉजी का संबंधित जो निकाय है वो आपका बोटनी हो जाता है। तो एमआईसी में एक पेपर जो है वो आपका बोटनी का होगा और उसके बाद दूसरे पेपर जो आप लोग चूज किए होंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे देखेंगे तो एक मेजर हो गया, 2 आपका एमआईसी हो गया और उसके बाद एक आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 हो गया और 2 आपके अदर सब्जेक्ट हो गए। तो टोटल 6 सब्जेक्ट में आपको 600 अंकों का एग्जाम जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये दोनों पद 100-100 अंक के होंगे। यानी कि एमआईसी का जो पेपर होगा, ठीक है, एमआईसी में जो 2 सब्जेक्ट चूज किए हैं आप, माइनर सबका अलग अलग सब्जेक्ट होगा, तो माइनर जो है वो आपका 200 अंकों का होगा। इसके अलावा एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी एईसी के तहत छात्र भारतीय भाषाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर होगा। इसमें छात्र हिंदू, संस्कृत या मैथिली, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी विषय चुनेंगे और इसके तहत जो है 100 अंकों की परीक्षा होगी। प्रथम सेमेस्टर में कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी होगी और प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा, जबकि 4 वर्षों तक कुल क्रेडिट 160 का होगा, ठीक है। जिसमें अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो 3 साल की पढ़ाई के अनुसार जो है वो 120 क्रेडिट लाना होगा, ठीक है। 1 साल में आपका 40 क्रेडिट, तो आपका 3 साल में 120 क्रेडिट और 4 साल में 160 क्रेडिट। 1 क्रेडिट सप्ताह में 1 घंटा करना है। प्रेस वार्ता के दौरान जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम क्या है, कितना मार्क्स में आपको क्रेडिट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए बोल रहे रजिस्ट्रेशन भी करवा लें और परीक्षा फॉर्म भी भराने जाना है, उसकी जानकारी भी दे देते हैं। पूरी जानकारी देखिए और फिर आपको क्रेडिट सिस्टम भी बताते हैं। क्रेडिट सिस्टम क्या है फटाफट शेयर कर दीजिए सभी। जो भी छात्र जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए हैं वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है सभी यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं, ठीक है। एडमिशन और यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस ऐप का बिहार ऐप नाम है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले में जाना है और बिहार हेल्प सर्च करना है। बिहार हेल्प जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरीके का आएगा और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है और इंस्टॉल कर लेने के बाद लगातार अपडेट के लिए यहाँ पे जो है वो आपको 5 स्टार जो है वो यहाँ पे आपको दे देना है। रेटिंग में जाकर आपको फटाफट तरीके से 5 स्टार यहाँ पे लगा देना है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो 20 क्रेडिट होगा वो आप कॉलेज में क्लास करने पे ही आपको मिलेगा, क्योंकि 1 क्रेडिट सप्ताह में 1 घंटा कराना है, ठीक है। अब जो छात्र अब्सेंट चल रहे हैं उनको तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो छात्र ऐसे ही फेल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि 1 क्रेडिट सप्ताह में 1 घंटा कराना है और ये आपके कॉलेज में कराया जाएगा जहाँ आपका क्लास हो रहा है, ठीक है। तो कॉलेज जाना इसीलिए भी नेसेसरी हो गया है अब, क्योंकि आपको क्रेडिट लाना होगा। अगर आपका सिर्फ मार्क्स बन रहा है, क्रेडिट नहीं बन रहा है, तो भी आपका रिजल्ट जो है वो आपका सही नहीं माना जाएगा और आप फेल की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 सप्ताह में आपका 1 क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से जो परीक्षा होने तक आपका 20 क्रेडिट जो है वो यहाँ पे
पूरा करा लिया जाएगा हर सेमेस्टर में। तो हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट पूरा कराने तक, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में लिया जा रहा है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, 17 जुलाई से आपका सेशन जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। तो सेशन लेट से शुरू हुआ है। आप तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि सेशन जो है वो आपका 1 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन 17 जुलाई से शुरू किया गया। किसी किसी कॉलेज में तो काफ़ी लेट से शुरू हुआ है। तो ऐसे में 20 क्रेडिट जो है जहाँ लेट से शुरू हुआ है वो सप्ताह में 2 क्रेडिट भी करवा रहे हैं। किसी किसी कॉलेज में जो लेट से किए हैं वो 2 से 2.5 क्रेडिट एक सप्ताह में पूरा कर रहे हैं। और ये आपका अटेंडेंस में आपका क्रेडिट जो है वो आपका मिलता जाएगा, जो कि जब आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपको शो होगा मार्क्स के साथ साथ आपने कितना क्रेडिट पूरा किया है। अगर आपका 20 क्रेडिट पूरा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने कम क्लास किया है और आपका क्रेडिट जो है वो एक सेमेस्टर में किसी का 14 क्रेडिट बना है, किसी का 13 क्रेडिट बना है, तो वो रिजल्ट जो है वो फेल के कैटेगरी में जाएगा। 20 क्रेडिट जो है हर हाल में आपको पूरा करना होगा। तो इसीलिए आपको कॉलेज जाना इसीलिए भी नेसेसरी कर दिया गया है। तो आखिर आपने समझ लिया कि क्या आपका क्रेडिट सिस्टम है। एक सप्ताह में 1 घंटा का जो क्रेडिट होता है, 1 घंटा पूरा करने पे आपका 1 क्रेडिट मिलता है। जो 1 घंटे की क्लास चलती है उसमें आपका 1 क्रेडिट पूरा करा लिया जाता है। जहां लेट सिस्टम हो रहा है वो 1 घंटे क्लास में 2 से 2.5 क्रेडिट, 2 से 3 क्रेडिट जो है वो कॉलेज बैठा रहे हैं। तो ये क्रेडिट सिस्टम के तहत जो है वो आपका एग्जाम लिया जा रहा है। 600 अंकों का एग्जाम है जिसमें 20 क्रेडिट आपको कॉलेज के थ्रू आपको लाना है। तो पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए यहाँ पे। और जो यहाँ पे मार्क्स सिस्टम है वो 600 का जो मार्क्स है, तो 600 में आपको जो टोटल मार्किंग है वो यहाँ पे बोला गया है कि पासिंग मार्क्स जो है वो आपको 45% जो है पर सब्जेक्ट है। यानी कि 100 नंबर में आपको 45 नंबर लाना होगा पास करने के लिए एक सब्जेक्ट में। 30 नंबर लाने पे आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद यही नहीं, वो आपका 45 नंबर पासिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि 45% तो ओवरऑल है। पर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है। ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल आपका अच्छा रिजल्ट जो है 65% पे आपको जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो 390 के आसपास जो है वो आपका स्कोर होना चाहिए और 20 क्रेडिट जो है वो आपका होना चाहिए, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में जा पाएंगे। तो अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो ये आपका क्रेडिट का नुकसान होगा, जिसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे, कॉलेज जिम्मेवार नहीं होगा। तो जो छात्र अभी तक बोल रहे थे सिर्फ एग्ज़ाम तक जाएंगे तो आप क्रेडिट से हाथ धो बैठेंगे, क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं, तो आगे आप सेकेंड सेमेस्टर में जा ही नहीं पाएंगे। तो ये आपका क्रेडिट सिस्टम है जो कि आपको कॉलेज अटेंडेंस में मिलेगा। तो यहाँ पे सारा सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन सिलेबस सारा ले लें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स में हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर के साथ आप सिलेबस ले रहे हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके आपको इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करना और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। सेंड करते हैं आपको जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको तुरंत PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।